आखिर कब जागेगी कुंभकर्णी नींद से सरकार? कब तक ये बेबस हाथ चलाएंगे मिट्टी पर कुदाल? विकास के लिए तरसते लोग कब तक सहेंगे ये अत्याचार? उठती धूल दे रही आवाज, अब तो रहम करो त्रिवेंद्र सरकार। कहते हैं ना कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो फिर मंजिलें आसान हो जाती हैं, लेकिन जो आप सामने होता देख रहे हैं ये इतना भी आसान नहीं। ये मेहनत करते लोग और धूल भरे नज़ारे आप देख ही रहे होंगे, लेकिन ये धूल किसी खेत में हो रही खुदाई का हिस्सा नहीं, बल्कि ये तो कुछ और ही है जो दौनिया खाल के ग्रामीणों के लिए इन दिनों सबसे ज़रूरी काम बना हुआ है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि ऐसे ठंड भरे मौसम में आखिर किस चीज़ की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में राज्य बनने के 20 साल पूरा होने के बाद भी सरकार के सारे दावे और वादे जनता के लिए खोखले रहे हैं। ये नज़ारा है दौनिया खाल गांव का, जहां सालों से सड़क के लिए परेशान ग्रामीण अब खुद ही श्रमदान के जरिए सड़क बनाने में लगे हुए हैं। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी और आज़ादी के 73 साल गुजरने के बाद भी नहीं बन सकी इस सड़क ने गांव वालों को आज भी गुलामों जैसे जीने को मजबूर किया है। फॉरेस्ट में काम हो चुका है, अब जो हमारी सिविल भूमि आती है उसमें हम लोग श्रमदान कर रहे हैं। इसके लिए हम 2002 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सड़क बनने के बाद ये इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट सड़क है कि इसमें 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के परिवार पड़ते हैं, एक सहकारी समिति पड़ती है, एक इंटर कॉलेज बगड़ पड़ता है, 3 प्राइमरी विद्यालय पड़ते हैं। दिक्कतें तो अगर हम नैनीताल से अगर एक कट्टा आटा ले जाते हैं तो हमें ले जाने के लिए भी कोई साधन नहीं है। गांव में आकर के रोड में फेंको और 3 दिन तक घोड़े का इंतजाम करो, मिले घोड़ा न मिले, तो सारी दिक्कतें हैं। सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा, मगर महरोड़ा के दौनिया खाल में सड़क बनाने के लिए विधायक संजीव आर्य ने विधायक निधि से 4 लाख का बजट ग्रामीणों को दिलाया था, लेकिन बजट की खैरात गांव वालों को महज 1 किलोमीटर तक ही सड़क दिला पाई, जिसके बाद ठेकेदार ने सड़क बनाने का काम बंद कर दिया और गांव वालों के लिए सड़क का ये सपना अधूरा रह गया। जिसके बाद सरकारी दफ्तरों में कई चप्पल घिसने पर भी जब काम नहीं बना तो ये मजबूर और लाचार ग्रामीण खुद इस मिशन में जुट गए और गांव को दे डाली ये 2 किलोमीटर की लंबी सड़क। मंत्री जी आए थे वहाँ, माननीय यशपाल आर्या जी आए थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 15 लाख रुपए जो है स्पेशल कंपोनेंट के थ्रू इस रोड के लिए दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, पता नहीं क्या वजह रही। लेकिन विधायक जी ने उसमें 4 लाख रुपए की विधायक निधि से विभाग को, फॉरेस्ट विभाग को पैसा दिया और विभाग से कहा कि आप इस पर एक छोटी वाहन जाने के लिए एक रास्ता बनाइए। तो 4 लाख का जो वो उसमें काम चला, तो वो धीरे धीरे उसमें टेंडर 6-7 लोग थे, तो कंपटीशन की वजह से बहुत कम हुआ उसमें, तो 4 लाख में वो संपन्न नहीं हो पा रहा था कार्य। तो स्थायी जो वहाँ लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई हमें रोड चाहिए चाहिए। उन्होंने लेबरों का सहयोग करा, करीब 165 दिन अगर हम बताएं तो 10-12 लोग जो है रोज वहाँ आजकल डेली काम कर रहे हैं। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।